तो वेलकम। आज जो टॉपिक है वो है कि अगर तुम्हारा उम्र यानी एज 45 हो चुका है, ठीक है, और तुमको पढ़ने का इंटरनली विश है, मोटिव है और तुम पढ़ना चाहते हो, ठीक है। देखिए, पढ़ना किसी इस उम्र पे आके यानी 45 उम्र पे आके कोई शौक से नहीं पढ़ता है भाई, ठीक है। और इस उम्र पे आके जो सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हो तो वो होपलेस दिखाई देती है, ठीक है। जो सबसे बड़ी एक जिनकी वजह से एक इंसान टूट जाती है, बहुत बड़ी तरीके से टूट जाती है, ठीक है। तो उसी इंसान को मैं एक होप की किरण, जिसको बोलते हैं आशा की किरण, मैं लेके आ रहा हूँ और इसको देखने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो, अगर तुम्हारे पास 45 या फिर 40 प्लस या फिर 50 के आसपास ही उम्र है ना भाई, सॉरी, रिस्पेक्टेड कोई भी हो तो तुम ये इस वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो वीडियो है, माने जो मैं बोलने वाला हूँ, जो टॉपिक है वो एडुकेशन बेस, ठीक है, एडुकेशन बेस। तो एडुकेशन के अंदर जो पढ़ाई लिखाई वाले मामले हैं, इस उम्र पे आके भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। कैसे, क्या पढ़ाई करूं कि इस उम्र पे आके मैं कुछ कर सकता हूं? इसके लिए मैं दो सजेशन दे रहा हूं। एक होती है लॉ की इस माने लॉ की नॉलेज, और दूसरा है मैनेजमेंट की नॉलेज, ठीक है। ये दोनों चीज़, इस दोनों को तुम पढ़ सकते हो, जिसकी वजह से कोई भी एज लिमिट, नो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। और लॉ की पढ़ाई वो भी 45, मतलब 45 एज के ऊपर। तो चलो, जब तुम लॉ की पढ़ाई करोगे ना, तो लॉ के लिए दो एग्ज़ाम होती है। पहला एग्ज़ाम जो होती है, जिसका नाम है CUET इस एग्ज़ाम को देके तुम बहुत से अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस वगैरह यूनिवर्सिटी को, माने इस टाइप यूनिवर्सिटी के अंदर तुम अपना क्या कर सकते हो, LLB कर सकते हो, ओके। यानी लॉ के अंदर बैचलर्स ले सकते हो। दूसरी बात यह है कि जैसे ही उसके साथ साथ इसका पहला एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम है क्लैट। ये भी एक एग्ज़ाम है, ठीक है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद बहुत नेशनल इंस्टीट्यूट, जिस प्रकार IIT है ना, ठीक उसी प्रकार लॉ की भी इंस्टीट्यूट है। तो उस प्रकार इंस्टीट्यूट के अंदर तुम एडमिशन ले सकते हो, वो भी LLB के अंदर। और इसके अंदर कोई एज लिमिट है क्या? एज लिमिट, नो एज लिमिट भाई, सॉरी, कोई एज लिमिट नहीं है। मैंने देखा है सर्च करके, इसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो अगर किसी को लगता है कि सिर्फ एज लिमिट ही चाहिए, किंतु कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो एज लिमिट, तो इसके अंदर जा सकते हो। दूसरा बात यह है कि दूसरा जो मैनेजमेंट की जो मैं स्टडी बोले हैं, ठीक है, जो अगर तुमको अपना नॉलेज लेवल को इंक्रीज़ करना है, तुम किसी बिजनेस के अंदर हो या फिर किसी मार्ट चला रहे हो या फिर कोई भी चला रहे हो, तो तुम सबसे पहले BA, अगर साइंस से हो, आर्ट्स से हो तो BA इकोनॉमिक्स, और साइंस से हो तो माने BSc इकोनॉमिक्स। ये जो दोनों डिग्री हैं, ठीक है, दोनों मैंने टाइटल बोल दिया। इनमें क्या करो, ओपन यूनिवर्सिटी से ये डिग्री ले लो, ठीक है। उसके बाद रेगुलर में जाके कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लो, ठीक है, जैसे कि विश्व बांग्ला यूनिवर्सिटी, सिद्धू कान्हू बिरसा यूनिवर्सिटी, इस टाइप के यूनिवर्सिटी के अंदर तुम रेगुलर जाके उसकी प्लेस के अंदर MBA कर लो, ठीक है। MBA की अपॉर्चुनिटी, जैसे ही MBA ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तब तुमको एग्ज़ाम देने का मिलेगा जिसका नाम है JRE, GMAT,
कैट भी दे सकते हो। उसके साथ साथ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, ओके, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, इस तरीके का एग्ज़ाम दे सकते हो। तुम अपना पीएचडी के अंदर एनरोल हो सकते हो, ठीक है, पीएचडी के अंदर एनरोल हो सकते हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी कितनी टाइम बाद कितने लगेगा। तो अगर तुम मैनेजमेंट के अंदर आओगे तो इसके अंदर लगेगा लगभग 5 इयर्स स्टडी पीरियड, ओके। इसके अंदर क्या है, जब तुम बीए इकोनॉमिक्स और बीएससी इकोनॉमिक्स करोगे, उसके बाद मास्टर्स करोगे, तो इसी प्लेस के अंदर 5 इयर्स लग जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, पीएचडी जब करोगे ये इस प्लेस के अंदर भी 5 इयर्स लग जाती है। तो माना जाए ये 10 साल 10 इयर्स इसके ऊपर इनपुट करोगे। अगर कोई इंसान 45 की एज के ऊपर आ गया, अगर 10 साल निकल गया है तो उसका उम्र कितना हो जाएगा, 55। अगर किसी को ये करना है वो कर सकता है और उसका नौकरी भी मिल जाएगा, या फिर कोई प्रोफेसर है वो इसको असिस्टेंट के ऊपर भी रख सकता है, अपॉर्चुनिटी इसके पास आ जाएगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज इसके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये अगर पीएचडी किसी एचसी इस लेवल की एग्ज़ाम जब तुम फाइट करोगे तो अब किसी आईएम से पीएचडी करोगे ना, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा ना। और दूसरा बात ये है, अगर तुम्हारे पास, मैंने ये इकोनॉमिक्स वाला फेज इसको बोला है, जो मैनेजमेंट की स्टडी है, जो मैनेजमेंट की नॉलेज, मैंने इसका रोड बोला है। लेकिन तब तुम्हारा एज कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। लेकिन तुमको अगर मनी चाहिए भाई, तो तुम इसी से अगर पीएचडी करोगे तो लगभग 30 लाख, अगर तुम्हारे पास ये इस वगैरह यानी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या फिर जीआरई इस टाइप की एग्ज़ाम अगर फाइट करोगे तो 30 लाख तक तुम इनकम कर सकते हो इस प्लेस से, ठीक है। और किसी का इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप भी होती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप। उसके बाद तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हारा नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाएगा, ठीक है। चलो ये एक हुई बात। दूसरा बात, ना पहली बात जो ये है, जो क्लैट है, जो मुझे सबसे बेस्ट लगा कि इस उम्र पे आके जब तुम ये क्लैट करोगे, यानी 50 की एज पे ऊपर, तुम 50 की एज के आके जब तुम्हारा उम्र 50 आएगा ना, तब तुम क्या बनोगे, तुम एक लॉयर बन जाओगे। उसके बाद बार काउंसलिंग का एक एग्ज़ाम होती है जिसको देके तुम एडवोकेट बन जाओगे। ज़िंदगी के अंदर अगर किसी ऑफिस हो या फिर किसी भी प्लेस हो, किसी भी गवर्नमेंट प्लेस हो, कहीं भी मैंने किसी प्लेस के अंदर किसी पुलिस वालों ने तुमको इंसल्ट कर दिया है, किसी बहुत बड़ी सरकारी प्लेस के अंदर भी तुम हार चुके हो, थक चुके हो, तुम्हारा निराशा दिखाई दिया सबके सामने। जब भी जाते हो, किसी भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो इस कंट्री के अंदर, जब भी जाते हो तुमको बहुत कुछ अलग फील होता है, ठीक है। तो अब तुमको ये पढ़ने के बाद, ये 5 साल पढ़ाई के बाद तुमको मिल जाएगा एक चीज़, तुमको तो नॉलेज तो मिल जाएगा, पहली बात तो लॉ की नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ एडवोकेट के भी साथ साथ पावर भी आती है, तुमको पावर भी मिल जाएगा। जैसे ही एडवोकेट की पावर आएगा, इसके साथ साथ इसके बाय प्रोडक्ट मनी भी आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ एक वकील की रिस्पेक्ट भी आती है, ठीक है, रिस्पेक्ट भी इसके साथ साथ आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जब जितनी तुम एज इंक्रीज करोगे, देखिए तुम जब कोई इंसान इतनी उम्र तक आने के बाद भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया, वो उसका मतलब वो अर्निंग फेज है, किसी ना किसी प्लेस के अंदर तो कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है ना। तो जब कुछ ना कुछ काम कर रहा है तो उसका तो एक्सपीरियंस तो बहुत है, बहुत एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ज़िंदगी 20-20 साल पढ़ाई के बाद बहुत एक्सपीरियंस होगा, 20-30 साल तो एक्सपीरियंस होगा ना। तो उस एक्सपीरियंस को लेके अगर कोई घर में ही बैठा है ना, तो उसके भी बहुत बड़ी एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो ये है, उसके साथ रिस्पेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बात यह है कि जब तुम 40-50 की उम्र पर तुम एक एडवोकेट बनोगे, ठीक है, उसके बाद
उसके बाद देखो इसकी मैं करियर बोलना चाहूँगा। अगर कोई 50 की उम्र पे आ जाके करियर स्टार्ट कर रहा है तो उसका जो लास्ट मोमेंट ज़िंदगी के अंदर, मतलब कोई लॉ के अंदर लास्ट मोमेंट पे अगर कोई लॉयर बन गया, ठीक है, एडवोकेट, ठीक है, तो ज़िंदगी के अंदर लास्ट मोमेंट भी उसको अगर आ गया ना, तो भी लगभग चलो एक इंसान अगर 70 तक जी लिया, मैंने छोड़, तो वो 20 ईयर्स का जो लाइफ है, ठीक है, वो लाइफ है वो बहुत अच्छे से जिएगा, ठीक है, अगर वो क्या किया, लॉ के अंदर पढ़ाई किया। तुम किसी भी इंस्टीट्यूट जाओ, किसी भी पुलिस स्टेशन जाओ, अगर अपने आप को लॉयर घोषित कर दो कि तुम एक वकील हो, तुम्हारी तरफ तुमसे एक अलग तरीके से तुमको ट्रीट किया जाएगा, जाना है। दूसरी बात, तुम अगर जैसे जैसे तुम्हारा एज इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होने लगेगा, जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होने लगेगा। और ये जो चीज़ है ना भाई, ये रिस्पेक्ट और मनी, ये बाई प्रोडक्ट है, और ये पावर, ये भी बाई प्रोडक्ट है नॉलेज। और जब कोई इंसान इस उम्र पे जाके पढ़ाई करेगा ना, एडुकेशन गेन करेगा ना, ठीक है, इस उम्र पे जाके अगर कोई एडुकेशन गेन करेगा यानी 45, तो उसका जो है ना वो 100% दे देगा। बेरुंग 100 से क्या, 1000% भी दे देगा, 1000% दे देगा एक इंसान। लेकिन दिक्कत बड़ी क्या है कि इस टाइम इस इंसान के क्या होती है कि फैमिली होती है भाई, फैमिली। अगर फैमिली सपोर्टिव फैमिली निकल गया, ठीक है, सपोर्टिव टाइप, तो ये संभव है। अगर सपोर्टिव टाइप नहीं है तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है, थोड़ी बहुत। लेकिन एक इंसान की जुनून के सामने अगर किसी के अंदर का आग जो है ना, अगर किसी इंसान का पहले आग रहा है, अगर वो आग बुझ गया है, किसी को लगता है, और अंदर से अगर आग, ज्वालामुखी देखे हो, ज्वालामुखी जब फटती है ना भाई, ज्वालामुखी जब फटती है तब जब निकलती है, जो लाभा निकल के आती है ना, वो वैसा ही रहती है जो पिछले वाले फटे थे, बहुत साल पहले फटे थे। लाभा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो वैसा ही है, अगर किसी के अंदर की आग है और उसका उम्र बन गया है 45, उसको चाहिए ज़िंदगी के लास्ट मोमेंट की यार चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे कुछ चीज़ फील होनी चाहिए, तो उसको लॉ की पढ़ाई करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर कोई 10th पास कर चुका है, ठीक है, 10th पास, तो उसके लिए भी बता रहा हूँ, 10th पास से उसको ओपन से स्कूलिंग करना होगा, ओपन से स्कूलिंग करना होगा, ओके। और उसके बाद वो 12th में जाएगा, उसके बाद वो LLB कर सकता है। लेकिन ये पढ़ाई ओपन से भी होती है, लेकिन ओपन से तुम वो सीख नहीं पाओगे जो चीज़ तुम रेगुलर में सीख सकोगे। इसीलिए मैंने 2 एग्ज़ाम बोल दिया, जिसको पहला नाम है CUT UG और दूसरा नाम है CLAT। इसको फाइट करके LLB के अंदर आना चाहिए। लेकिन जिसको जज बनना है, ठीक है, जिसको जज बनना है उसके लिए CUT PG भी देना पड़ता है। अगर दे पाया तो बहुत अच्छा है, ठीक है, करियर में बहुत प्रोग्रेस मिलता है। लेकिन हाँ, एक बार एडवोकेट बनने के बाद एक इंसान अपना मेरा एक दोस्त की एक बहुत अच्छी एक डायलॉग में बोलने जा रहा हूँ कि उसका एक बहुत अच्छा डायलॉग ये है कि यार ज़िंदगी के अंदर मैं अपना कोट पैंट पहन के अगर कोर्ट के अंदर चला गया तो मेरा ज़िंदगी चला जाएगा, ठीक है। तो उसको उस मोमेंट पे मैं भी अपना बोल दिया कि ज़िंदगी के अंदर मैं भी मास्टर्स कर चुका हूँ, पेन पकड़ के अगर किसी पे बैठ गया ना तो मेरा भी ज़िंदगी चला जाएगा। तो वो भी बोला है, सही बोला है, सही भी ये बात है कि 60 साल की उम्र के बाद तो क्या है, जो चीज़ पढ़ा है वो सबको तो देना ही है ना। तो ये है, लेकिन कुछ चीज़ बहुत मैंने बहुत ऐसे कुछ चीज़ गेन कर चुका हूँ जो एक इंसान 60 साल की उम्र पे जाके भी गेन नहीं कर पाया, ठीक है, मैंने देखा है। तो मतलब एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, और उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये था मैंने जो बोला है, आप देख सकते हो।
बहुत अच्छी तरह से। हाँ, इसकी ये उसके लिए है जिसके अंदर ही लावा अभी भी है, ठीक है, वो ज्वालामुखी अभी भी फट सकता है, उसके लिए है। अगर 45 उम्र के आके आके कोई अगर पढ़ाई लिखाई सीख रहा है तो वो 50 के जाके वो अपना करियर स्टार्ट करेगा। क्या है, करियर स्टार्ट होना भी चाहिए। और मुझे अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो कर सकता है, अंदर की वो आग है, ठीक है, आग सबका भी होता है, किसी की आग बुझ जाती है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस तरीके का वजह से। तो अगर किसी के आग अंदर है तो मैंने एक बहुत आशा की किरण लेके आया हूँ। अगर तुम इस तरीके का ये दोनों एग्ज़ाम, लेकिन ये दोनों एग्ज़ाम फाइट करने के बाद अगर तुम नहीं निकल पाए तो भी तुम बन सकते हो। लेकिन जो रुतबा वाला एडवोकेट है ना, रुतबा वाला जिसको बोलते हैं, वो इस दोनों एग्ज़ाम के बाद ही निकलता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे वगैरह ये चीज़ है तो तुम किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हो, ठीक है। उस तो पैसे लगती है बहुत ज़्यादा ही, किंतु लेकिन अगर इस तरीके का कोई एग्ज़ाम दे के फाइट करके जाओगे तो तुमको एक अलग ही लगेगा। 5 साल बाद जब तुम निकलोगे, अगर किसी एक इंसान ने ये चीज़ कर लिया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरा जान पहचान कोई ये कर लिया तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन अगर मुझे अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे किसी एक और बहुत अच्छी आशा की किरण के साथ।